नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद अब आईसीआर का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत जल्द काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए उनकी वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आईसीआर से संबंधित जितनी भी जानकारी है एक ही वीडियो में और उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास लाते रहें। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईसीआर की दो ऑफिशियल वेबसाइट है। एक ऑफिशियल वेबसाइट इनका ये है जहां पर आईसीआर में यूजी, पीजी और नेट जेआरएफ रिसर्च जैसी जो चीजें होती हैं वो इस पर पब्लिश की जाती हैं। और एक यूजी की अलग से नोटिस वेबसाइट है। यहाँ पर यूजी से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉस्पेक्टस होते हैं वो यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। नोटिस आपकी जो होती है वो यहाँ पर रिलीज की जाती है। ये दोनों लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स के जरिए डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें चेक कर सकते हैं। नोटिस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये नोटिस 24 जुलाई को आई हुई थी। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि सीयूटी का रिजल्ट आ जाने के पश्चात अब आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलर इनकी इस वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा। इस पूरे नोटिस का यही एक कंक्लूजन है। आईसीआर के इतिहास के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। आईसीआर एक ऐसी बॉडी है जो बहुत सारे कॉलेजेस में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इन सब से रिलेटेड और बीटेक से रिलेटेड कोर्सेज में जो है एडमिशन दिलाता है और रिसर्च जैसी चीजें वहां पर कराई जाती हैं। आईसीआर सन 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इस आयोग के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रयोजन रखा गया, जिसके थ्रू एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का कार्य किया गया और उसी सीरीज में आईसीआर की स्थापना हुई और कॉलेजेस इससे संबंधित बनाए गए। सबसे पहला एग्रीकल्चर कॉलेज पंतनगर में बनाया गया सन 1960 में और ये लैंड ग्रांट कॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स के जो है तर्ज पर बनाया गया था। तो ये आईसीआर की हिस्ट्री रही है। आईसीआर में इस समय टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आपके 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, 4 आईसीआर से संबंधित डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें बीएचयू, एमयू, विश्व भारती यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। एक बात एकदम स्पष्ट बताई गई है कि अगर आपने सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है तब आप आईसीआर में एडमिशन नहीं पा सकते हैं। आपको अगर आईसीआर में पार्टिसिपेट करना है, एडमिशन लेना है, तो आपको सीयूटी यूजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना बेहद ही जरूरी है। कोर्स की बात कर लें, यहाँ कौन-कौन से कोर्स हैं, तो यहाँ 13 प्रकार के जो है कोर्स कराए जाते हैं और प्रत्येक कोर्स जो है वो 4 साल के होते हैं। वर्ष 2024-25 में टोटल यहाँ पर 5,842 सीटें थी और 2025-26 के लिए अभी डिटेल सीटें जो हैं बताई नहीं गई हैं। जो इनका प्रॉस्पेक्टस है उसमें भी कहीं-कहीं पर खाली स्थान छोड़ा गया है। मैं प्रॉस्पेक्टस का भी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट प्रॉस्पेक्टस को भी पढ़ लीजिएगा। हालाँकि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो प्रॉस्पेक्टस से ही मैंने सब चीज़ें उठाया हैं। मेन जितनी कंक्लूजन है मैं यहाँ पर आपको समराइज़ करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल 13 प्रकार के कोर्स हैं, जिसमें पहला बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी साइंस फिशरीज साइंस है और बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन है, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर है, नेचुरल फार्मिंग है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और बीटेक में यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। टोटल ये 13 प्रकार के कोर्सेज जो है आईसीआर के थ्रू कराए जाते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर लें तो यहाँ पर 15% सीटें
शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं। अगर इन केस ये जो 7.5% सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, ये बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसको एससी कैंडिडेट के लिए दे दिया जाता है। सेम यही रूल है कि अगर एससी कैंडिडेट की सीट खाली रहेगी तो एसटी को दे दी जाएगी, एसटी की खाली रहेगी तो एससी कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर वाइस वर्सा वाला रूल यहाँ पर ये लागू किए हैं। वहीं ओबीसी के लिए 27.5% रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से है वो दिया गया है। और ओबीसी रिजर्वेशन वो ओबीसी एनसीएल के लिए है, स्टेट लेवल पर नहीं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए, तभी आप रिजर्वेशन के हकदार होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट हैविंग अ कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट बी एलिजिबल अनलेस प्रूफ ऑफ हैविंग क्लियर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विद रिक्विसाइड परसेंटेज इज एबव एज एबव इज अवेलेबल। इनके कहने का मतलब है कि अगर आपका क्लास 12th में कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री लगा हुआ है तब आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अगर आपने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है और आप पास हो गए हैं और पास एग्जैक्ट आपका जो क्राइटेरिया है 50% से ऊपर उतना मार्क्स आपने गेन किया है तभी आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने एग्जाम सप्लीमेंट्री का दिया और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तब आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बात इन्होंने एकदम स्पष्ट तरीके से बता दिया है। कोर्सेस में अभी जो मैंने 13 कोर्सेस बताया था बीएससी से रिलेटेड और बीटेक से रिलेटेड, अभी जो मैंने 13 कोर्सेज बताए थे बीएससी और बीटेक से रिलेटेड उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। पहले क्राइटेरिया ये है कि आप क्लास 12th में कोई 3 सब्जेक्ट पढ़े हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। इन पांचों में से कोई 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं और उन्हीं तीनों का एग्जाम आप सीयूटी में दिए हों तभी आप एलिजिबल है। आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट हु अपीयर्स इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन द वन व्हिच पास्ड इन क्लास 12th स्टैंडर्ड will not be considered for counseling admission and will stand rejected। इनके कहने का मतलब है आप जो क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी सब्जेक्ट का आप एग्जाम भी दिए हों। अगर आप पीसीएम पढ़े हैं तो पीसीएम का ही एग्जाम दिए हों तभी आप आईसीआर में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीसीएम पढ़े हैं और आप यहाँ पर सीयूटी में पीसीबी का एग्जाम दे रहे हैं, एबीसी का एग्जाम दे रहे हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं तब आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आगे एज लिमिट की बात कर लें तो आपकी आयु 31 अगस्त 2028 को 16 साल से जो है कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 16 साल से कम है तब आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो काउंसलिंग के समय ऑनलाइन और ऑफलाइन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। पहला डॉक्यूमेंट आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास क्लास 12th जब आप पास आउट हुए हैं तो उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीयूटी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जब आप फॉर्म अपना फिल कर लेंगे तो उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिटेड कॉपी होगा वो आपके पास होना चाहिए। रैंक कार्ड तब जरूरी होता है जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके पोर्टल पर जो रैंक कार्ड रहेगा वो आपके पास होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर ये भी आपके पोर्टल पर आ जाएगा, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम काम आएगा। प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये भी बाद में आपको मिलेगा। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आप खिंचवा कर रख लीजिए। और फोटो वही होनी चाहिए जो आप एनटीए की वेबसाइट पर सीयूटी के समय जो है अपलोड किए हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। और आपके पास बैंक पासबुक भी जो है होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो टोटल ये 14 डॉक्यूमेंट हैं, तो इनमें से 13 डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। 14वां डॉक्यूमेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लें तो रजिस्ट्रेशन इनका सेम
आज से 2 साल पहले जैसे बीएचयू का रजिस्ट्रेशन होता था, उसी वेबसाइट के थ्रू इनका होता है। वेबसाइट का लिंक जैसे ही स्टार्ट होता है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या एक नया वीडियो बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, वो आप देखकर फिर रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये पिछली बार जैसे था मैं वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, तो आपको यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आप एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, उसके थ्रू आपको यहाँ पर लॉगिन करना और सबमिट करना है। जब आप सबमिट कर लेंगे तो आपकी एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो सीट यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और सारी प्रोफाइल को आपको फिलअप करते हुए चलना है। तो यूजी कोर्स में जिसमें आप एलिजिबल होंगे वो कोर्स आपको दिख जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखेगा। आपको एडिट एंड व्यू पर इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको ये सारी चीज़ें भरना है। पहले तो एप्लीकेशन डिटेल आपका भरा रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे में आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना है, एजुकेशनल डिटेल भरना है, क्लास 12 का सब्जेक्ट और मार्क्स भरना है, सीयूटी का मार्क्स भरना है, डॉक्यूमेंट का डिटेल अपना पूरा भरना है और प्रीव्यू एंड कंफर्म करके उसको सबमिट कर देना है। एक एक प्रोसेस आप भरते हुए चलेंगे। जैसे पहले वाले में अपना डिटेल है पूरा, आप सब अपना भरेंगे जो भी आपका डिटेल है। दूसरे वाले में आप अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे और परमानेंट एड्रेस और आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है अगर वो दोनों सेम है तो उसको आप टिक करके दोनों एक कर देंगे। फिर यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ये दोनों अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देंगे। इतना करने के बाद आप क्लास 12 का यहाँ पर अपना डिटेल फिल करेंगे, क्लास 12 में और क्लास 10th में जो भी आपका परसेंटेज रहा है, किस ईयर में पास हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करना है। फिल करके आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्लास 12 का यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पूरा भरना है कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, कंपलसरी था या एडिशनल था, कितना मार्क्स आप इसमें पाए हुए हैं और कितने का ये मैक्सिमम मार्क्स था। इतना भर के आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर आप यहाँ पर जो आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों आप भरेंगे जो भी आपका क्लास 12 में है। ये आप भरेंगे जो आपको सीयूटी के एग्जाम में आप दिए हुए हैं। तो जैसे किसी बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्जाम दिया है, फिजिक्स मैथ और बायो का एग्जाम दिया है, तो यहाँ पर कंपलसरी पर क्लिक करेगा और जितना जितना मार्क्स पाया उसको भर के सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एडमिट कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है, क्लास 10th की मार्कशीट करना है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट करना है, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक का पासबुक और पैन कार्ड, ये आप इतना अपलोड करना है। अपलोड करके यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। ध्यान ये देना है कि ये सभी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी का स्कैन कॉपी होना चाहिए। और यहाँ पर मार्कशीट का अपना जो भी नंबर है सर्टिफिकेट का वो यहाँ पर फिल करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिव्यू का ऑप्शन आएगा, इसको आप देख लीजिएगा और कुछ भी अगर एडिट करना है तो पहले ही एडिट कर लीजिएगा। अगर नहीं एडिट करना है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा कन्फर्म द एबव। इतना करके कन्फर्म एंड सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। जब क्लिक कर देंगे तो आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। इतना सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद कुछ समय के बाद आईसीआर अपना कॉलेज वाइज रैंक जारी करेगा। फिर आप देखिएगा कि कौन से कॉलेज में आप एलिजिबल हैं, वहाँ जाइए, फिर सबमिट करिए और फिर सबमिट करने के बाद अपना एडमिशन, आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। तो ये आईसीआर से संबंधित जानकारी थी। इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं, इन कॉलेज का मैं पीडीएफ कमेंट बॉक्स में पिन करूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उनकी फीस कितनी है ये भी उसमें मैं पिन कर दूँगा। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं सारी उसमें पिन कर दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्द 2 या 3 दिन में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन
का एक लाइव वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और भी किसी तरीके की अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और मैसेज के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी संपूर्ण सहायता की जाएगी। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़रूरतमंद बच्चों के बीच इसको शेयर कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।